जी ठीक जी, शुक्रिया आप सबका। यीशु मसीह के अब्दी जलाली कुदूस और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। खुदा दे लोगों, मसीहियों, हर वक्त थके थके रहते हो। यीशु मसीह की बदाश्ता दे निजात देना दुनिया ते आ गया, निजात देने वास्ते दुनिया के खुदा का बेटा पैदा हो गया। आज पूरी दुनिया शादमान, पूरी दुनिया पे खुशी मनाई जा रही है। ना सिर्फ इंसान बल्कि आसमान, जमीन, जमीन की कुल मामूरी हशरात, नबातात खुदा के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं। हम इतने ढीले। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुशी की खबर। कैसी खबर? खुशी की खबर। और खुशी की खबर जब किसी इंसान के ज़हन, दिल के अंदर या उसको मिलती है तो हम कैसे इजहार करते हैं? चेहरे पर स्माइल होती है, हाँ जी, हंसते हैं। और जब ज्यादा खुशी होती है किसी मौके पर तालियां भी बजाते हैं। तो खुदा का बेटा आया हुआ है, उसका इस्तकबाल कैसे करें? हालेलुया, जय मसीह की। मेरी तरफ से, खानदान की तरफ से आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। चलो आपस ही कह लो, मैनू भाई ना आवाज आए, कोई गल आपस देखो। खैर मुबारक। आए कलाम अक़दस को देखते हैं और थोड़े से वक्त के अंदर हम बहुत सारी जबरदस्त बातों को कलाम अक़दस में से सीखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 7 बाब की 14 और 15 आयत को कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है वो उसको एक बार ऊंचा करके दिखाएंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को इज्जत दी है, हम भी इज्जत देंगे खुदा के कलाम के लिए। जोरदार तालियां। और इस हवाले के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा। आए आंखें बंद करें। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले जाने पर, गौर किए जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये यशायाह की किताब और ये सहीफा जिस दौर के अंदर लिखा गया है और जिस दौर के अंदर इसमें यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोइयां की गई हैं,
और लिखा गया कि खुदावंद हमें एक निशान बख्शेगा। ये अरसा यीशु मसीह की पैदाइश से 1000 से ऊपर 1500 साल, 1000 और 1500 साल इनका दरमियानी अरसा है, जिसके अंदर ये कलाम आसमान से खुदा के बंदा यशायाह पर नाज़िल हुआ और उसको ये पेशन गोई दी गई। और यीशु मसीह की पैदाइश को कितना अरसा हो गया? 2022 साल और 1500 साल तकरीबन उससे पहले ये पेशन गोई खुदा अपने बंदा पर नाज़िल करके कहता है, मेरी उम्मतों को, मेरे लोगों को ये खुशखबरी सुना दो कि खुदावंद तुमको आप एक निशान बख्शेगा। और नए अहदनामे के अंदर वो निशान ये है, मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता खुशखबरी लेकर आता है और कहता है कि देख तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक कंवारी हामिला होगी, उसके बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और आज इस पंडाल के अंदर, इस इबादत के अंदर हमारे साथ कौन है? खुदा। कैसी अजब बात है, कैसी अजीब बात है। हजारों साल गुजरने के बाद जो वादा पेशन गोई में किया गया कि खुदा हमारे साथ है, जब बेटा आया, जब बेटे के वसीला से खुदा ने दुनिया से कलाम किया, तो बेटे ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वो बाप कहता है, और जो बाप कहता है वो मैं करता हूँ, और मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, हम एक दूसरे से जुदा नहीं है। और कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार दिए जाता हूँ, यानी रूहुल कुद्स। किसी जमाने में खुदा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, किसी दौर में खुदा ने हमें यतीम नहीं छोड़ा। इब्तदाई दौर में खुदा अपने लोगों के साथ था। यीशु मसीह जब दुनिया में आ गया तो खुदा सारी शक्ल में इंसानों के साथ था, और यीशु मसीह जब आसमान पर चला गया, खुदा रूह के वसीला से हमारे साथ है, आज भी साथ है। और इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया कह सकते हो? हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बड़ी जबरदस्त बात है। शायद हम मसीही इस बात को नॉर्मल तरीके से लेते हैं। खुदा का बेटा यीशु मसीह, यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करके, कलाम मुजस्सम होकर, कलाम जिस्म लेकर, शक्ल लेकर दुनिया में आया। सेलिब्रेशन हमने बड़ी की, बड़ी खुशी मनाई, केक कटिंग की, खाया पिया, बड़ी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और हकीकी मतलब क्रिसमस का, यीशु मसीह के पैदा होने का अभी तक नहीं पता चला कि उसके दुनिया में आने का मतलब क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी।
भाई और उसके लिए तालियां, क्योंकि वो जुदाई जो आदम और खुदा के दरमियान आई थी गुनाह की वजह से, उसको मिटाने और खत्म करने के लिए खुदा का बेटा है। और मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील 2 बाब 21 आयत के अंदर लिखा, वो एक बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करेगा। हालेलुया। आज हम सीखें कि अगर खुदा अपने बेटे की बिशारत देने के लिए नबियों को हजारों साल पहले इस्तेमाल कर सकता है, आसमान के सितारों को इस्तेमाल कर सकता है, आसमान के फरिश्तों को इस्तेमाल कर सकता है, बादशाहों को इस्तेमाल कर सकता है, कुदरत को इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें उसकी आमद के सिला से कैसे इस्तेमाल होना, हमें क्या करना चाहिए। क्रिसमस का आखिर में हम सीखेंगे क्रिसमस का खुसूसी पैगाम। आज हम सीखें यशायाह नबी के सीफे के 9वें बाब की 6 और 7वीं आयत के अंदर एक बात लिखी हुई है, गौर के साथ सुनेंगे। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम कैसा होगा? सारे मिलकर बोलेंगे, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। वो अबदियत का बाप है, वो अजीब है, वो मशीर है, वो खुदाए कादिर है और सलामती का शहजादा है। सल्तनत और बादशाहत कहां पर है? उसके कंधों पर। और हम कौन हैं? उसको मानने वाले। आज बेईमानी कोई नहीं करेगा, ईमान के साथ अपनी अपनी जिंदगी के अंदर झांकें कि जैसी उसकी कुदरत है, जैसा उसका जलाल है, जैसी उसकी हशमत है, क्या उसके मुताबिक आज तक हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं? नहीं करते। भाई और कह रहे हैं नहीं करते, ये सच्ची बात है, जोरदार तालियां लगाएंगे भाई और के लिए। नहीं करते जैसा उसका रुतबा है। और 52 चैप्टर 52 बाब 13 आयत को देखें तो खुदा अपने बेटे की पेशेनगोई खुद करता और कहता है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला, वो बरतर और नहाए बुलंद होगा। और कलाम अक़दस में लिखा, इसीलिए खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और आसमानियों का भी घुटने, आसमानियों के भी सर उसके हुजूर में झुकेंगे, जमीनियों के भी सर उसके हुजूर में झुकेंगे, जो जमीन के नीचे हैं उनके सर भी उसके आगे झुकेंगे, और आसमान के 24 बुजुर्ग भी उसके आगे झुकेंगे, और आसमान की मखलूकात भी उसको सजदा करेंगी, और जमीन के बादशाह उसको सजदा करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे। हम सीखते हैं। रात को हमने सीखा, मजूसी जब आए तो उन्होंने कहा कि हम क्या करने आए हैं? सजदा करने आए हैं। मेरी चीजों, जल्दी से हम सीखने की कोशिश करेंगे।
पहला यूहन्ना का खत 4 बाब की 10 इस हवाले के अंदर लिखा हुआ है, मोहब्बत इसमें नहीं, किसमें? मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसलिए इसमें है कि हमने मोहब्बत नहीं, बल्कि इसमें है कि खुदा ने हमारे गुनाहों के बदले हमारे कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये मोहब्बत है। और कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 के अंदर, खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी? ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब पहला यूहन्ना का खत 3 बाब की 8 आयत को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। सीधी सीधी गल, जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है? इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, उसको कुचले, उसको नाकाम करे और उसकी सारी कुदरत पर गालिब आए और उस पर फतह का शादियाना बजाए और उसको नेस्तो नबूद करने के बाद कहे कि ऐ शैतान तू कुचला हो, तू हारा हुआ। आज वो हमें भी ऐसे करते हैं। अगर तुम मेरे उन वादों पर अमल करते हो, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो ये बातें तुम्हारे अंदर भी हो सकती हैं। तुम भी इब्लीस को कुचलोगे, तुम भी इब्लीस पर गालिब आओगे और तुम उसके सारे कामों को कुचल कर फतह याब बन सकते हो, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे तो। आए जल्दी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, कलाम अक़दस को सीखते हैं। बहुत सारी चीजों को वाइंड अप करके थोड़ी सी बातों को सीखेंगे। मेरे चीजों चरनी के अंदर, बेहतर यरूशलेम शहर के अंदर कैसा बच्चा पैदा हुआ। आसमान के फरिश्ते आ गए हैं, सितारे अपनी जगह छोड़कर चलना शुरू हो गए हैं और फरिश्ते जमीन पर आ गए हैं। और जब मर्दमशुमारी की गई तो सब लोगों ने अपने अपने नाम दर्ज कराए, दुनियावी तौर पर लिखे गए, लेकिन यीशु का नाम उस मर्दमशुमारी में शामिल नहीं है। उसका नाम आसमानी नादरा के अंदर लिखा गया है और मकाशफा की किताब में लिखा है। उसका नाम उसकी रान पर लिखा हुआ है और वह नाम लिखा इस तरह से है कि वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। उसका रिकॉर्ड नादरा के अंदर नहीं है, आसमान पर मौजूद है। मेरे चीजों जल्दी से सीखते हैं। आज हम आखिरी बात करूंगा, क्रिसमस का खुसूसी पैगाम क्या है, क्रिसमस का हकीकी पैगाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि यीशु मसीह सुलह सलामती और अमन का शहजादा है। और मेरे जीरो ये ऐसा दिन है जिसके अंदर हर एक जिंदगी, हर फर्द बशर अपने आप को नेस्त करके, अपने आप को हकीर करके, अपनी सारी बातों को, अपनी सारी हकारत को खत्म करके, अपने दिलों के बोगस को खत्म करके, अपने अंदर से सारी बदियों को निकाल के, अपने अंदर से सारे लड़ाई झगड़े को खत्म करके, अपने अंदर से सारी अदावत को खत्म करके मेल मिलाप करते हैं, मिलते जुलते हैं, मोहब्बत में शामिल होते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद कहते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा दिन है। हालेलुया। और बड़े दिन के अंदर काम भी बड़े करने चाहिए, बड़े दिन के अंदर काम भी बड़े ही करने चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है 12 बजे मैं शुक्रगुजार हूँ भाई असर के वसीला से, 12 बजे ठीक इबादत शुरू हो चुकी थी
आज हम देखें कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत कर दी, हम कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। इबादत शुरू हो गई है, लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि पता ही नहीं टाइम का। देखिए आसमान से फरिश्ते आ गए, मजूसी बादशाह अपने तख्त छोड़कर उसको सजदा करने के लिए आ गए। गडरिए अपना माल, अपने मवेशी, अपने भेड़ बकरियां, अपना गला छोड़कर मैदान में, जंगल में छोड़कर आ गए। क्या करें कि यीशु मसीह को सजदा करें। पहले वो गिलाबानी कर रहे थे ताकि शेर और भालू और भेड़िए ना खाएं उनको, पहले हिफाजत कर रहे थे। और जब उनको पता चला कि हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ, वो अपने भेड़ बकरी छोड़कर सजदा करने के लिए चले गए हैं। आसमान के सितारे नीचे आ गया, फरिश्ते नीचे आ गया, बादशाह अपने मुल्क छोड़कर, अपनी रियासतें छोड़कर, अपने तख्त छोड़कर आ गए हैं। हम इबादत के लिए नहीं आ गए। हम इतने अजीम हो गए हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम इस कदर इज्जत वाले हैं कि हम इबादत के लिए नहीं आना पसंद करते। टाइम हो चुका था। ये मेरे जीजो क्रिसमस का हकीकी पैगाम नहीं है। सीखें। मैं अक्सर ऐसी बातें करता हूँ कि कुछ ऐसे जहन है जिनको गुस्सा भी लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ये हमारी अंदर की असलियत है जो हमारे अंदर से कभी नहीं जाती, जानी चाहिए। क्योंकि क्रिसमस का पैगाम हमें सुलह सलामती का पैगाम देता है और अमन का शहजादा, मोहब्बत का शहजादा, सुलह सलामती का शहजादा हमारे लिए आया। और अगर आज क्रिसमस के मौका पर भी हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हमारे दिल के अंदर हसद है, अदावत है, लड़ाई झगड़ा है, और अगर आज भी हम किसी दूसरे को सलाम करना नहीं पसंद कर रहे, आज भी हम अपने आप को हकीर नहीं करते, आजिज़ नहीं बनाते, आज भी हम अकड़ के अंदर हैं, आज भी गुरूर के अंदर हैं, घमंड के अंदर हैं, अगर आज भी हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, और अगर आज भी हमने अपने आप को पस्त नहीं किया, हलीम नहीं बनाया, आजिज़ नहीं बनाया, घमंड नहीं निकाला, गुरूर नहीं निकाला, लड़ाई नहीं निकाली, अदावत नहीं निकाली, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका क्रिसमस नहीं है, नहीं आपका क्रिसमस। क्योंकि जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो अमन, मोहब्बत और सुलह सलामती का शहजादा है। और अगर उसकी खुशी मना रहे हैं तो ये चीजें आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आखिर में मेरे साथ एक नारा लगा दें, मेरी रूह खुश हो जाएगी, फिर मैं वांडअप कर दूं। यीशु मसीह की जो जिंदा आसमान पर है। आमीन। आज के कलाम के विसला से मुझे, आपको, हम सबको खुदा बहुत ज्यादा बरकत दे। शुक्रिया। जोरदार तालियां भाई कामरान के लिए और जिंदा पाक कलाम के लिए।